हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। गाइस, आज हम पढ़ेंगे वॉवल साउंड आई का उच्चारण जब आई का उच्चारण ई होगा तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। पार्ट 19 में आई का उच्चारण ई, यानी आई जब हम लिखेंगे तो आई को हम ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ई, और वो भी कौन सा ई? छोटी ई। अब छोटी ई पढ़ेंगे तो इसमें होगा क्या कि हम मात्रा बिठाएंगे छोटी ई का। क्या बिठाएंगे? मात्रा छोटी ई का। यानी आई को हम ऐसे पढ़ेंगे कि आई का उच्चारण ई होगा। आई के कई उच्चारण हैं, जिनमें से एक उच्चारण है आई। तो आज आप पढ़ेंगे आई का उच्चारण, और बिल्कुल इसे समझने की कोशिश करना है ताकि आप अच्छे से अच्छे इंग्लिश पढ़ पाए। इसके पहले मैं 18 पार्ट तक बना चुका हूँ, जिसमें आप पाएंगे कि एक एक वाउल साउंड को कैसे कैसे उच्चारण किया जाता है। जैसे ए का उच्चारण, ई का उच्चारण, और अब आज मैं बता रहा हूँ आपको आई का उच्चारण। तो आपको अगर बेहतर ढंग से इंग्लिश को प्रोनाउंस करना सीखना है, उच्चारण सीखना है, तो प्लीज आप वीडियो पे जाएं और उसे देखने का और सीखने का प्रयास करें। तो आइए आज पढ़ते हैं आई का उच्चारण ई। जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में एक वाउल साउंड आई आता है तो हम उसको छोटी ई पढ़ते हैं। और जब छोटी ई पढ़ते हैं तो उसकी मात्रा हमें इस तरह की होती है। अब समझते हैं कि वर्ड में मात्राएं कैसे बिठाते हैं। तो हम एक शब्द ले लेते हैं, पहला MILK। MILK। अब MILK में हमें क्या ध्यान देना है कि M से क्या होता है। हमने पढ़ा है B से ब, C से स, C से क, D से ड, D से द, तो इस तरह से पढ़ा है। अब उसमें से M से म, M से क्या होता है? म। और M से तो म होता है, लेकिन I से क्या होगा? इस I से होगा ये छोटी ई, और छोटी ई की मात्रा इस प्रकार की होगी। तो हमें म में छोटी ई की मात्रा बिठानी होगा मी, और L से ल, और K से क। L से ल और K से क। तो यह हो गया मिल्क। यानी जब हम MILK लिखेंगे तो उसे पढ़ेंगे मिल्क। तो हम कैसे मिल्क पढ़ेंगे? M से म, I से छोटी ई की मात्रा, L से आधा ल, और K से क। तो यह हो गया मिल्क। तो इस तरह से उच्चारण को हम आसानी से पढ़ पाएंगे। इसके आगे देखते हैं। हमने लिया TILL, TILL। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? तो हम क्या पढ़ेंगे? तो हमने पढ़ा है टी से ट। तो टी से ट पढ़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले लिखना पड़ेगा ट। अब आई से क्या होता है? छोटी, और मात्रा इस तरह की होती है। तो इस छोटी की मात्रा को हमें ट में बिठाना है। तो ट में हमने छोटी की मात्रा बिठाया टी, और एल से होता है ल। तो यहाँ डबल एल है, थोड़ा प्रेशर से पढ़ेंगे टिल। तो टिल, टिल मतलब तक। तो यहाँ TIL को हम क्या पढ़ेंगे? टिल। तो इसी तरह से आप कोई भी शब्द ले, आसानी से उठे बिठाए, देखें कैसे आता है। अब इसको लेते हैं, क्या लिखा है? SI और T। SIT में आप क्या पाएंगे? S से 100 होता है। तो S से 100 होता है तो हमने लिखा 100, और स में क्या करना है? स के बाद आई है, तो आई का उच्चारण ई होता है। मात्राएं इस तरह की होती है, तो हमें 100 में मात्राएं लगानी है छोटी ई। हो गया C,
और टी से होता है टॉप। तो यहाँ क्या हो गया, सिट। तो आपने देखा कि जब आप मात्राएं बिठा पाते हैं तो आपका पढ़ना कितना आसान हो जाता है। SIT सीट, हमें कैसे पता चला कि सीट होगा? तो S से हमने 100 पाया, I से छोटी की मात्रा और T से टॉप, तो हमें समझ में आया कि इसे सीट पढ़ना है। उसी तरह से यहाँ टिल कैसे पता चला? T से टॉप होता है, I से छोटी की मात्रा होती है जो इस प्रकार की होती है, तो टॉ में छोटी की मात्रा बिठाया और L से लॉ, तो इस तरह से क्या हो गया, टिल। तो आप पा रहे हैं कि सीट, टिल, मिल्क किस तरह से पढ़ते हैं, हम उच्चारण कैसे करते हैं, ये साफ स्पष्ट समझ पाते हैं। आइए एक दो और वर्ड को लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। SHI और P। तो हमने पढ़ा है कि SH से तालाबे स होता है। अब तालाबे स को हम कैसे लिखते हैं, ये ऐसा, तो ये हो गया तालाबे स। और उसके बाद आई आता है, तो आई को हम क्या करेंगे, आई को हम ई पढ़ते हैं और छोटी की मात्रा इस तरह की होती है, तो छोटी की मात्रा हम बिठाते हैं, तो सी और पी से होता है पॉ। तो इस प्रकार हम समझ पाए कि इसको हम सीट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सीट। अब आगे बढ़ते हैं, लिप। देखिए यहाँ पे LIP, तो लिखा है LI और P, तो हम कैसे पढ़ेंगे LIP? तो पहले L से लॉ होता है और I से छोटी की मात्रा होती है और P से पॉ होता है, तो ये हो गया लिप। तो इस तरह से आज आपने पढ़ा आई से छोटी की मात्रा और कैसे हम शब्दों में मात्राओं को बिठाएंगे तो हमारा सही प्रोनाउंसिएशन हो पाएगा, यानी हम सही सही उच्चारण कर पाएंगे। आइए अब समझते हैं वर्ड को, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी सलाह है कि अगर आप जल्द से जल्द इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उन बेसिक चीजों को सीखने का प्रयास करें जिसके बिना हम लड़खड़ाते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसमें हम लड़खड़ा जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, जुबान रुक जाती है, हिचकिचाहट होने लगती है? तो पहला चीज है प्रोनाउंसिएशन, जो आज मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। तो प्रोनाउंसिएशन को जानना बहुत जरूरी है। जब आप प्रोनाउंसिएशन जानेंगे तो कहीं भी परफेक्ट उच्चारण करेंगे, और जब परफेक्ट उच्चारण करेंगे तो आप हिचकिचाएंगे नहीं, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी। दूसरी चीज है साइलेंट लेटर। 26 लेटर, अंग्रेजी के 26 लेटर में आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे लेटर हैं जो साइलेंट होते हैं, यानी लिखे तो जाते हैं पर उसका उच्चारण या तो बिल्कुल नहीं होता है और या अगर होता भी है तो बहुत कम होता है, यानी 20%, 25% इस तरह की उच्चारण होती है, 75%, 80% उच्चारण नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो आप स्टडी स्पोकन इंग्लिश पे आइए, राकेश भगत सर बोल के आप सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक इंग्लिश को क्लिक कीजिए, ये सारे वीडियो आपके सामने उपस्थित होंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं। MILK मिल्क, मिल्क मतलब दूध। DIP डिप, डिप मतलब होता है डुबोना। SILK सिल्क, सिल्क मतलब होता है रेशम। HIT हिट, हिट मतलब मारना। और देखिए इस हिट के साथ एक और हिट आता है HEAT, उसका भी उच्चारण हिट ही होता है लेकिन अर्थ अलग होते हैं। इस हिट का मतलब मारना होता है और उस हिट का मतलब गर्मी होती है। LIFT लिफ्ट, लिफ्ट मतलब उठाना। HIT हिट, हिट मतलब कुल्हा। ये कुल्हा क्या होता है, हमारे शरीर का एक अंग है जो कमर वाले भाग में
कमर वाले भाग से थोड़ी नीचे और जांघ के ऊपर होता है। RIB रिब, रिब मतलब होता है पसली। तो ये पसली क्या होता है? लोग बोलते हैं कि मार करके हड्डी पसली एक कर दूंगा, तो उसी हड्डी से निकला हुआ अंश पसली होता है, जो हमारे सीने में या पीठ में होता है। GRIP ग्रिप, ग्रिप मतलब होता है पकड़। TILL टिल, टिल मतलब तब। KILL किल, किल मतलब जान से मारना। SHIP शिप, शिप मतलब जहाज। GIFT गिफ्ट, गिफ्ट मतलब उपहार। CLIP क्लिप, क्लिप मतलब होता है चिमटा। वह चिमटा जो मम्मी या बहन जब खाना बनाती है, माँ बहनें खाना बनाती है तो रोटी को पलटने के लिए हाथ में ली हुई होती है, तो उसे हम क्लिप कहते हैं, चिमटा भी कहा जाता है। फ्लिप, फ्लिप मतलब होता है पलटना। FILL फिल, फिल मतलब होता है भरना। जैसे ग्लास में पानी भरना या किसी पात्र में कोई तेल वगैरह लिक्विड भरना या किसी टैंक में हवा को भरना, तो FILL फिल, फिल मतलब भरना। SIB सिप, सिप मतलब भाई बहन, यह सिबलिंग का शॉर्ट फॉर्म है। सिप, सिप मतलब भाई बहन। SIT सीट, सीट मतलब बैठना। LIP लिप, लिप मतलब ओठ, जो हमारे मुंह के सामने वाले भाग में एक ऊपर और एक नीचे होते हैं, जिससे हमें ध्वनियां निकलने में भी सुविधा होती है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाए हैं। अगर प्लीज समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उन दोस्त साथी भाई बंधुओं को शेयर करें, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि अंग्रेजी हम कैसे पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।